खमा गणी, राधे राधे। तो यहाँ देखिए बेटा सो रहा है और सामान अभी थोड़ा बहुत फैला हुआ है कि वही रात में बस सो गई थी, कुछ करके नहीं सोई थी ज़्यादा। बाहर बहुत अंधेरा है, लाइट ऑफ करके दिखाऊंगी। अभी लास्ट पानी अब जाने नहीं वाला है पानी, मतलब भर चुका है, थोड़ा सा कुछ बचा है। लाइट ऑफ करने पर देखिए अंधेरा कितना है। कहने का मतलब है इस समय गर्मियों में बहुत उजाला हो जाता है 6 बजे के आसपास में। पानी लगा हुआ है गर्म मेरे लिए। हस्बैंड नहा चुके हैं, बस मैं नहा के आऊँगी। और सबसे पहले हस्बैंड ही नहाते हैं क्योंकि बाथरूम एक ही है, एक ही आदमी एक ही बार में एक काम कर सकता है। तो सुबह जब मैं जागती हूँ तो गले की, फेस की, सबकी कंडीशन एकदम बेकार रहती है क्योंकि दिन भर डेली में ऐसा ही होता है कि सर दर्द मुझे रहता ही है और उसके कारण रात को जब मैं सोती हूँ तो फेस पर स्वेलिंग होती है और पूरे फेस पर देखिए कितनी सारी फुंसियाँ हो रही हैं। वही मैं आप लोगों को बता रही थी। और काना भी कह रहा था कि मम्मा बहुत ज़्यादा फुंसियाँ हो गई है, पता नहीं किस कारण से, ये क्या एलर्जी हो गई या कोई मुझे क्रीम सूट नहीं कर रही है। तो बस मैं यही कह रही थी कि अब मैं नहाने जाऊंगी और 6 बजे नहाने जा रही हूँ। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जाग जाते हैं 5 बजे। उसके बाद में क्योंकि टॉयलेट एक ही है, फिर हस्बैंड जाते हैं, फिर मैं वेट करती हूँ टहल के और फिर मैं जाती हूँ, फिर पेस्ट करती हूँ और फिर वही पूजा के कमरे में तो हम लोग नहीं जाते हैं सुबह में। तो मैं नहा के आ गई हूँ और काम सारा हो गया है। देखिए वहाँ कपड़े सूखे हुए हैं और इस 1 घंटे में, अभी टाइम मैं आपको दिखाती हूँ ले जाकर कि टाइम कितना हो रहा है। इस 1 घंटे में मैंने नहाना कर लिया, धोना कर लिया। वहाँ मैंने उधर उस कॉर्नर में आप देख रहे होंगे, वहाँ मैंने झाड़ू लगा दी है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पानी वानी भर गया है, पानी चले जाता है, थोड़ी देर में पानी चले जाता है। तो बस अब जो है यहाँ पर जो हमारे यहाँ तुलसी मैया है, ये देखिए। तो तुलसी मैया के आंगन में आज हम लोग तो तुलसी मैया का विवाह है, इसलिए हम तुलसी मैया को खूब अच्छे से सजाएंगे। और देखिए मैं गाउन ही पहन के रखती हूँ, मैं शर्ट नहीं पहनूँगी। और अब मैं थोड़ा सा नहा धो करके फ्रेश हो जाऊँगी। फ्रेश होने के बाद में फिर मैं नए कपड़े पहनूँगी। पूरे बाल देखिए ऐसे गीले गीले हो रहे हैं और नहा के आई तो चलिए कोई ना, अब हम मिलते हैं। हरे कृष्णा। तो टाइम दिखाऊं आपको, इस 1 घंटे में यानी कि झाड़ू मैंने पहले लगा दी थी। सुबह जब मैं उठी थी, हाँ, तो उस वक्त मैंने उठ करके मैं फ्रेश होने गई, मैंने पेस्ट किया, झाड़ू वाड़ू लगा ली थी। मैंने और हस्बैंड दोनों ने मिल करके झाड़ू लगाई थी। तो क्योंकि बाहर का जो एरिया वो बहुत बड़ा है, पीछे गैलरी से लेके आगे तक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। तो 7 बज गई है और मैं स्नान कर चुकी हूँ, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कुछ ऐसा मेरा फेस बिल्कुल वाइट हो जाता है नहाते ही। और बस अब स्नान करने के बाद में मैं पीऊँगी गर्मा गर्म चाय, आप लोग भी पी लीजिए। और ये देखिए, और जो चाय के चुस्के लेते हैं ना, उसके साथ में भाई वो आनंद मिलता है और सारी सर्दी दूर हट जाती है। गले का जो गले में एक ना खरखराहट सी रहती है वो ठीक हो जाती है। और अब मैं किचन का काम करूंगी, मैं चाय जैसे पी लूंगी, इसके बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए जाऊंगी। तो ये टाइम हो जाता है। और 4 साल मेरे चैनल को हो गई है। मैं यही बताती हूँ कि मुझे लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को नहलाते नहलाते बच जाते हैं 7:30 8। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ और आप लोग भी चाय पीजिए। देखिए कितनी गरम गरम चाय है और इसे पीते के साथ में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाथ में भी दर्द होने लगा है मोबाइल पकड़े पकड़े। तो चले, हरे कृष्णा। अब मैं चाय पीने के लिए बैठ गई थी और हस्बैंड को कह रही थी पहले बैठ के चाय पी लो और फिर बाकी काम शुरू करेंगे। ये सुबह सुबह का वक्त इतना बिजी होता है कि क्या ही मैं बताऊं। अगर इस समय पूजा हो जाती ना, कभी कभार तो ऐसा होता है 7 7:30 बजे तो पूजा हमारी पूरी हो जाती है, मतलब उधर वाली पूजा हो जाती है। फिर लड्डू गोपाल जी का ही काम रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो अभी सर्दियाँ भी तो है ना, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो बस हम दोनों आपस में बात करते करते और चाय पी रहे थे। और मुझे होठों के आसपास में फेस पर स्वेलिंग बहुत थी,
कानों को मैं जगा रही थी बात करते करते, बीच में कह रही थी काना जाग जा, और हस्बैंड काना से बात कर रहे थे तो काना जाग गया था। तो बस अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। काना गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे। तो स्कूल नहीं जाना? जाना है। कैसी तबीयत है आज? ये बस थोड़ा नाक में दर्द है और बंद भी है। नाक बंद हो रही है? ऐसा कर, स्कूल तो जा बेटा, क्योंकि कल की भी छुट्टी हो गई थी ना मेरे बेटे की। फिर आज जाना, कल जाना, सैटरडे की छुट्टी, सैटरडे ऑफ है, संडे की छुट्टी है, फिर मंडे की मंडे की भी तेरी शायद गुरु नानक जयंती है, क्या है ना छुट्टी है ना। तो काना भी जाग गया है। जैसे कि मैंने समय आपको बता ही दिया था कि चाय मैंने पी ली है, वो देखिए 7:05 हो रही है, और बस अब काना जाग गया। इसका नहाने का, मंजन करने का, यानी कि पेस्ट करने का ये टाइम आ गया, और मैं करूँगी पूरे रूम की सफाई, क्योंकि पूरा रूम देखिए कैसे फैला पड़ा है और बहुत सारा काम है आज। काम क्या है वो मैं बताती हूँ। आज है तुलसी विवाह, यानी कि तुलसी जी की विवाह की मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो बस यहाँ जो लड्डू गोपाल, देखिए कना को, लाडली को नहला दिया, कपड़े पड़े पहना दिए, मालिश वालिश हो गई है। यहाँ पे गोपाल को मैं तेल से मालिश करूँगी, उन दोनों की हो गई, उन दोनों को तैयार कर दिया है। ये देखिए, क्योंकि जब हम लोग भी नहा के, सर्दी में तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, त्वचा खुश्क हो जाती है। तो बस नन्हे मुन्ने हमारे छोटे छोटे लड्डू गोपाल है, और उनकी भी सेवा ज़रूरी है। सुबह पहले नहा के आने के बाद में, मैं बाद में कपड़े चेंज करूँगी, मैं अपना बाद में करूँगी, पहले गोपाल जी हैं, पहले इनका करना होता है। और इनको जगा के और दूध हमने पिला दिया, बिना नहलाई पिला दिया था, बेड टी हो जैसे हम लोग बेड टी ले लेते कभी कभी। तो रीज़न ये है कि क्योंकि काफ़ी समय पहले जगा दिया था, हस्बैंड ने स्नान करके आने के बाद में ही इन्हें जगा दिया था। तो बस मेरे छोटे छोटू से लड्डू गोपाल जी हैं, ये देखिए। क्योंकि हो सकता है आपने मेरा पहला चैनल नहीं देखा हो, या हो सकता है आप मेरे फर्स्ट चैनल से ना हो, तो मेरा जो फर्स्ट चैनल है वो है लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति, आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियोस को खूब अच्छे से लाइक करें और वीडियोस को शेयर कर दें, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और आगे तक लेके जाने में भी मेरी मदद कीजिएगा। अगर आपके सहयोग से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो ज़रूर से सहयोग करें, और मेरी ज़िंदगी तो आप सब ने ही बदली है। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही होता है, जब हम लोग भी तैयार होते तो बहुत सारी चीज़ें फैलती है, और जब मेरे छोटे छोटे लड्डू गोपाल तैयार हो रहे हैं तो यहाँ भी उनके कपड़े वगैरह देखिए, सामने तकिए रखे, उनके ड्रेसेस हैं, उनका ब्लैंकेट रखा है, ये गद्दा उनके लिए ही है। और जब हमने बनवाया था तो एक बहुत छोटा बन गया था, तो बहुत छोटा बना हुआ है, आपको ऊपर से फील नहीं आ रही होगी, बट मैं जानती हूँ कि मैंने इसको कैसे मैनेज करके बिछाया हुआ है। और वो मेरा कारपेट है जिसको मैंने आज दिन तक बिछाया नहीं है, उसको मुझे लिए हुए भी 3 साल हो गया है, तो बस वो इसी तरह से रखा रहता है। सोचती हूँ कहाँ बिछाऊँ, कैसे क्या करूँ, एक ही रूम है, वहाँ हम लोग काम करते हैं, और यहाँ है पूजा के रूम में, तो अगरबत्ती वगैरह जल के, मतलब उससे जलने का खतरा रहता है। यहाँ बाहर मेरी जो राधा रानी है उनको मैं रेडी कर रही थी, पिंक कलर की ड्रेस बनाई थी इस बार, क्योंकि हर बार ही रेड पहनाती हूँ, तो सोचा इस बार क्यों नहीं मैं पिंक कलर की ड्रेस पहना दूँ, तो वो भी अच्छे से हो गया था। तो ये छोटा सा काम मैंने ही किया था कि किसको ही मैं कहूँगी, किसको मैं बोलूँ करने के लिए, तो मैंने खुद ने ही कर दिया था, ये काम मैंने बना दिया था। सब कुछ सारा काम अर्ली मॉर्निंग मैंने किया था, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की हेल्प ली थी। और यहाँ हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि बस मेरा थोड़ा सा वीडियो आप शूट कर लीजिए, क्योंकि मुझे बार बार ट्राइपॉड इधर उधर रखने में परेशानी होती है। मैंने जैसे कि बोला ना, एक भाई सल्यूट करती हूँ मैं ब्लॉग वाले चैनल्स को, इतना मेहनत करते हैं, तो आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। तो मुझे पता है विवाद में बहुत परेशानी होती है। यहाँ मैं चौक पूर रही थी, हमारे यहाँ भाई जब भी कोई शुभ काम करते हैं, चौकी लगाते हैं, तो चौक पूरते हैं, आटे से रंगोली बना देते हैं। आप लोग भी आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है तो ज़रूर बताना। फिर मैंने पाटा यानी चौकी लगा दी है, और जो मेरी तुलसी महारानी है उनको भी विराजमान कर दिया चौक पूर के। यहाँ जो मेरी बड़ी तुलसी है, देखिए मैंने मंडप बनाया था यहाँ पे, मेरी फर्स्ट वीडियो में मैं किसी को बता नहीं पाई हूँ, तो फिर मैंने इनको लहंगा पहना दिया था, तो मैंने यहाँ पे देखिए मंडप लगाया हुआ है। तो ये न्यू लहंगा मैंने स्टिच करवाया था, जो कि रखा हुआ था वैसे कि वैसे। तो पहले मैंने सोचा कि अब तुलसी महारानी पहनेगी, उन्हीं का नाम लिखा हुआ है पहले, तो वही धारण करेंगी। फिर मैंने उनको ये पहना दिया था दुपट्टा,
चुनरी लगा दी थी मैंने। यहाँ देखिए पूजा की पूरी सामग्री रखी हुई थी, और जब भी मैं पूजा करती हूँ तो कोशिश यही करती हूँ कि किसी सामान की कमी नहीं रहे। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि हर बार हर चीज़ की पूर्ति हो जाए, कोई ना कोई चीज़ रह भी जाती है। जैसे कि मैंने इस बार क्या किया कि मैं विवाह यहाँ कर रही थी और मैंने मंडप सजाया था बड़ी वाली तुलसी महारानी के। तो आपके यहाँ कैसे होता है मुझे ज़रूर से शेयर करें। और बहुत सारी राजपूत फैमिली देखी होंगी आपने जहाँ बहुत अलग तरीके से कुछ अलग ट्रेडिशन होता होगा। जो हमारे यहाँ है रीति रिवाज, हमारे जो रिचुअल्स हैं, मैं आप लोगों को वो शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए चौकी पर जो भी विधि विधान से मतलब अष्टदल कमल बनाते हैं मैंने बना लिया। और सर्वप्रथम जो पूजा होती है वो गणेश जी की होती है, तो मैं भी हमेशा गणेश जी की पूजा करती हूँ। यहाँ जस्ट पड़ोस में मेरी मामी सास रहते हैं, तो मैं उन्हीं से बातें करते करते पूजा कर रही थी और काना मेरी वीडियोस बना रहा था। इस बीच में मैं बहुत बोलती रहती हूँ, काना को भी बोलती रहती हूँ कि काना इस तरह से लेना, पास से लेना, वीडियो ऐसे शूट करना, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं वीडियोस के बारे में और काना भी बहुत छोटा है एज में, फिर भी वो इतना मैनेज करता है। और बेटा है, मतलब मैं फिर भी वो जब जितना करता है मैं उसे यही कहती हूँ कि तूने यहाँ से छोड़ दिया, वहाँ नहीं दिया, लेकिन जितना वो करता है उतना ही काफ़ी है। और आजकल के बच्चे मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। खाना सिर्फ 2-3 कार्टून चैनल देखता है और मोबाइल नहीं देखने देती हूँ मुझे। बाई चांस ऐसा होता है जब मैं देख रही होती तो मेरे पास आके लेट जाता है या बैठ जाता है बस। तो काना की जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि वो मुझे हर काम करके देता है और हर काम करता है मेरा। क्योंकि 2-3 अगर बच्चे होते हैं घर में तो वो मिल बांट के काम हो जाता है। अभी काना पे भी थोड़ा बर्डन होता है जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, शूट करती हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ना गणेश जी की पूजा के बाद महाभोग होता है। ये जो भोग होता है देवी देवताओं को सीधा जाता है, तो ये हम लोग रख देते हैं। तो कुछ जो चीज़ें हैं आपकी फैमिली में होती है नहीं होती, आप मुझसे शेयर करते रहना। आपके यहाँ कैसा क्या होता है और पता है काना ने मतलब मैंने बोला काना स्कूल का काम कितना है, ताकि तब मैं थोड़ा खुद मैनेज करूँगी। तो उसने मुझे कहा मम्मा ज़्यादा नहीं है, 1 ही कॉपी का मुझे काम है। तो फिर मैंने पूछा कि अगर लर्न करना है तो पहले लर्न कर लो बेटा, लेकिन कान्हा ने बोला कि नहीं मम्मा आप पहले कर लो, आप अकेले परेशान हो जाओगे। तो भाई सच कहूँ तो लव यू बेटा, क्योंकि वो मेरी हर वीडियो देखता है और दुनिया के बच्चों से बहुत अलग है कान्हा। मैं उसकी स्कूल में या कभी किसी को समझा नहीं पाऊँगी कि कान्हा कैसा है क्या है, बट इस एज में वो बहुत समझदारी से काम करता है, बिना मुंह से कोई अपशब्द नहीं, जैसा मैं कह दूं वैसा। और अभी सच कहूँ तो काफ़ी टाइम हो गया है, 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया कि कान्हा रेगुलर आरती कर रहा है। शाम की आरती कान्हा करता है, मैं बाहर से खड़े खड़े देखती हूँ या अंदर चली जाती हूँ। पूरे दिन भर के काम के बाद में शाम को मेरी जो थकान होती है वो ख़तरनाक होती है। तो व्लॉग वगैरह भी मैं जब शूट करती हूँ तो पूछो ही मत, क्या कहूँ मैं। वो चीज़ कान्हा देखता है मुझे, क्योंकि बाकी लोग तो आस पड़ोस वाले देखकर भी इग्नोर ही करेंगे। उन्हें क्या पता क्या है क्या नहीं है, वो लोग सिर्फ दूर से देखते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। कान्हा मुझे दिन भर देखता है कि मम्मा कैसे क्या है। आज की पूजा करनी थी मुझे और सुबह मैंने मेरी जो टेबलेट थी वो ली। इतना भयंकर पेन था मुझे, लग रहा था मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। और इस बीच में मुझे मामीसा ने बहुत हेल्प करी थी इधर से उठ के बैठ के कुछ करने में, जबकि वो बड़े हैं वो एज में, अभी उनको आराम होना चाहिए। क्योंकि उठने बैठने में देखिए प्रॉब्लम सभी को होती है, समस्या सबके सामने है। मैंने कह ही दिया था मामीसा मुझसे उठ के बार बार बैठा नहीं जा रहा है, तो बहुत हेल्प की थी। तो उस वीडियो के माध्यम से थैंक यू मामीसा को भी। और एक रियलिटी और सच्चाई ये भी है कि जब भी उनको मैं बुलाती हूँ हेल्प के लिए, वो बिना ना नुकुर करे अगर घर पे हैं तो मौजूद हो जाते हैं और करवा देते हैं। यहाँ देखेंगे ना आप, तो मैं यहाँ भी कुशन लगा के ही बैठी हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी हो गई ना, मैं बिना कुशन के कहीं नहीं बैठ सकती हूँ। बहुत फ्लेक्सिबल जो सोफ़ा होता है ना, वहाँ शायद से मैं बैठ जाऊँ, बट अब कहीं खाना खाने जाना होता है, बफे सिस्टम में जाना होता है, किसी शादी में जाना होता है, तो ये कुशन मुझे लेकर के जाना होता है। कहीं कहीं तो मैं जाती नहीं हूँ कुशन लेके, बस वहाँ खड़े खड़े मेरी पैरों की बैंड बज जाती है। चलो
देखते हैं भगवान कब तक ऐसा रखते हैं या क्या है, मेरा जीवन कैसे बदलता है, क्या होगा। Choose Central, world's #1 multivitamin. Get your glow of health with Central. Did you know 1 in 2 Indian women are multivitamin deficient? So choose Central, world's #1 multivitamin with 23 alkaline nutrients and plant-based botanicals. Get your glow of health with Central. यहाँ मैं कान्हा को कह रही थी कि फ़ोटो भी ले लेना, और भाई इतना मदद करता है मेरा बेटा, खुद वीडियो में नहीं आ पाता, मुझे बहुत उस चीज़ का मलाल होता है। मैंने उसे कहा था कैमरा सेट करके यहाँ आ जाए, बट वो नहीं आया, खुद ही बना रहा था। यहाँ देखिए, और कोई मेरी मदद करे नहीं करे, लेकिन मामीसा और तो हमेशा हो जाते हैं। इस बार बड़े वाले मामीसा नहीं आए थे, और ये वाले दोनों मामीसा, छोटे वाले इधर मेरे साइड ही रहते हैं, और बीच वाले बिल्कुल, और जो बिल्कुल बीच में रहते हैं वो नहीं आ पाए थे। आए थे उनके कोई गेस्ट वगैरह आए हुए थे। यहाँ मैं आंवला में देखिए 365 बत्ती का दीपदान कर रही हूँ। हालांकि इस कार्तिक के महीने में मैंने बहुत दीपदान किया है, और वो शायद मेरे पड़ोसी देखते होंगे कि मैं कितना दीपदान घर में धूनी देना होता है वो, और जितना हो सकता है पूजा पाठ के मामले में मैं कर ही देती हूँ। वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। यहाँ मैं धीरे धीरे दीपदान कर रही थी कि चलो आज देवउठनी एकादशी, काम सारा मैंने जो है डिले बहुत हो रहा था, लेकिन मैंने रोक दिया था कि काम बाद में है, पहले ये पूजा का काम मैं कर लेती हूँ। कान्हा को मैंने नाश्ता बना के दे दिया था 4 बजे लेकिन वो खाया नहीं था उसने, शायद उसकी तबीयत थोड़ा ऐसी थी, वो कह रहा था मम्मा मुझे कुछ खाना नहीं है। और देखिए घर बहुत ज़्यादा, मतलब पापा के जाने के बाद में हमने कोई रंग रोगन वगैरह नहीं करवाया। ये पापा जब पहले थे तभी था, फिर वो एक्सपायर हो गए तो बाहर का कुछ नहीं करवाया था मैंने ज़्यादा इधर का। और अब देखिए, हाँ रूम का था, क्योंकि कलर की बाल्टी लाई हुई रखी हुई थी, वो ख़राब हो जाती तो रूम में ज़रूर हमने करवाया था, लेकिन अब घर भी पूरा कलर हट गया है, वो भी करवाऊंगी। देखने पर लगता है, अब फ़ोटोज़ में देखने पर लगता है हमें तो भाई हम रह रहे हैं, हमारे लिए हमारे वृंदावन है जहाँ हमारे ठाकुर जी का निवास है। और जो लोग मेरे चैनल से नहीं हैं, इस चैनल से ही हैं, वो लोग नहीं जानते कि मेरे घर में ठाकुर सेवा है, तो हमारे लिए ये घर बहुत पावन है, हमें ये महलों से कम नहीं लगता। यहाँ देखिए घर कैसे जगमग हो रहा है, इतना सुंदर लग रहा है मुझे। कान्हा को तो घर में जब दिए जलते हैं, रोशनी होती है, तो मेरा बच्चा उसको देखकर ही बहुत खुश हो जाता है। कुछ खुशियाँ तो वो छोटी छोटी चीज़ों को देख करके ही बटोर लेता है। ये देखिए मेरे ठाकुर जी का मंदिर है,
और अब इस तरह का जो वातावरण है वो अंदर से मन को शांति देता है, खुशनुमा रखता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अब आ रही है देव दिवाली। देव दिवाली कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि पर कहते हैं कि जो देवता हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और दिवाली मनाते हैं। तो हम अपने लिए तो दिवाली मनाते हैं, देवताओं के लिए दिवाली ज़रूर से मनाएं आप लोग। पूर्णिमा पर भी दीपदान करें। इसी दिन भगवान शंकर ने जो तारकासुर था उसका वध किया था, क्योंकि उसने तीनों लोक में त्राहिमाम मचा के रखा था। तो इसलिए भी देवता इस दिन दिवाली मनाते हैं। और क्योंकि भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से 6 महीने बाद जागे थे तो देवताओं ने दिवाली मनाई थी। तो भाई हम क्यों ना मनाएं। तो मेरे लिए तो छोटी छोटी सी खुशियाँ ही बहुत बड़ी बड़ी मैं इनको कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए हम लोगों ने देव उठाए थे। तो पता है एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि देव उठाने का गीत मुझे नहीं आता है, मैं तो बुक में से देख के ही गाती हूँ। और इस बार मेरी बुक भी मुझे नहीं मिल रही थी। और पिछली बार देव शायद पतिदेव ने जगाए थे, है ना, पिछली बार, क्योंकि दिवाली के बाद में मैं नहीं कर तो सकती थी। मैंने दिवाली पर दीपक शायद दीपक जलाए थे मैंने, है ना। दीपक तो मैं जला सकती थी पर पूजा के रूम में मैं प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो मुझे याद नहीं वो पिछली बार का है या उससे पिछली बार का है, लेकिन हाँ जो भी है, मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि मैं नहीं जगा पाई थी और हस्बैंड ने जैसे उनसे हुआ उन्होंने जगाए थे। क्योंकि वो यही कहते हैं कि जब उनके मम्मी जब देव उठाती थी तो वो नहीं होते थे पास में, मतलब दूर से देखते थे। मतलब देखते थे क्या आप? अच्छा देखते थे, बट नहीं इतना होता नहीं है ना जेंट्स को आता नहीं है गीत। तो वही प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाती है। मेरे पीहर में इस तरह से देव नहीं उठाते हैं और यहाँ उठाते हैं। तो मैं बुक में से देख करके हमेशा देव जगाने वाला गीत गाती हूँ। तो अगर आप लोगों को गीत नहीं आए ना तो हिंदू व्रत तीज त्योहार के नाम से बुक आती है, आप मार्केट से परचेज़ करें और उसमें से देख करके आप जो देव उठाने वाला गीत है वो गा सकते हैं। और ये सारी विधि उसी में लिखी होती है कि आप कैसे मांडे क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि मैंने अपनी नानी सा को 2 बार देखा है, ऐसे 2 बार ही देखा है, एक बार का मुझे याद नहीं है। तो पूजा पाठ के मैटर में मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। और अब उसी प्रथा को मैं कर रही हूँ। यहाँ हम देवी देवता को भोग लगाते हैं और वो जब नींद से जागते हैं तो और उन्हें मुंह मीठा करवाते हैं। और ये जो बाकी सारी सामग्री रखते हैं। तो आपके कैसा होता है ज़रूर से शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग ही आएगा, देखते हैं क्या आता है। कुछ वीडियो शेयर कर रही हूँ, सॉरी फ़ोटो शेयर कर रही हूँ जो कि पूजा की है। और कैसा लगा बस कमेंट के माध्यम से आप लोग बता दिया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट भी करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। तो बस ये मेरी पूजा थी और कुछ फ़ोटोज़ जो ली थी वो मैंने सोचा कि बताऊँ आपको कि हाँ इस तरह से किया था। और जो व्लॉग है अभी फुल डे वाला वो थोड़ा थोड़ा करके शूट हो पा रहा है। तो ये भी आप लोगों को कैसा लग रहा है बता दीजिए, या मुझे कैसे व्लॉग लाना चाहिए या क्या बताना है। अगर आप बताएंगे नहीं तो फिर मैं अपनी मनमर्जी से शेयर करती रहूँगी। हरे कृष्णा।